इधर भारत के रास्ते अब पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी, क्योंकि सिंधु जल संधि पर रोक के बाद अब उस पर अमल शुरू हो गया और भारत ने बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए। और इसके बाद पाकिस्तान के हिस्से वाली चिनाब नदी का नजारा देखकर पाकिस्तान का हलक सूख गया है। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर फिर वाटर स्ट्राइक, करारा जवाब, हर बूंद का हिसाब। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। एक एक करके हर मोर्चे पर आतंक परस्त पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को भी रद्द कर दिया था और इस फैसले को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल भारत ने बगलिहार डैम पर ब्रेक लगा दिया है, जिसके बाद पहले से ही बूंद बूंद के लिए तरस रहे पाकिस्तान का हलक सूखने वाला है। खबर है, भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिसके बाद पानी का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया है। अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी ऐसा ही कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है। जम्मू के रामबन में बगलिहार बांध पर ब्रेक के बाद अब उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए ऐसा ही कदम उठाने की तैयारी है, जिसके तहत भारत पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान में जाने वाले पानी के फ्लो को बिना किसी चेतावनी के कम या ज्यादा किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ तनाव और जंग की आशंकाओं को देखते हुए भारत का यह फैसला बेहद अहम साबित हो सकता है। बगलिहार बांध के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी का बहाव काफी कम हो गया है, जिससे वहां जल संकट खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है और भारत के पाकिस्तान जाने वाले पानी रोकने से वहां की कृषि और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही सिंचाई और बिजली उत्पादन में परेशानी हो सकती है। इधर भारत ने चिनाब का पानी रोका तो उधर पाकिस्तान में खलबली मच गई और अब भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान बैठकों का दौर कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पानी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के आगे झूठा प्रोपेगेंडा पेश करने की तैयारी भी कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करके भारत सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि अब खून और पानी का एक साथ बहना हमें मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भारत के रास्ते अब पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी, क्योंकि सिंधु जल संधि पर रोक के बाद अब उस पर अमल शुरू हो गया और भारत ने बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए। और इसके बाद पाकिस्तान के हिस्से वाली चिनाब नदी का नजारा देखकर पाकिस्तान का हलक सूख गया है। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर फिर वाटर स्ट्राइक, करारा जवाब, हर बूंद का हिसाब। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। एक एक करके हर मोर्चे पर आतंक परस्त पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को भी रद्द कर दिया था और इस फैसले को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल भारत ने बगलिहार डैम पर ब्रेक लगा दिया है, जिसके बाद पहले से ही बूंद बूंद के लिए तरस रहे पाकिस्तान का हलक सूखने वाला है। खबर है, भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिसके बाद पानी का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया है। अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी ऐसा ही कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है। जम्मू के रामबन में बगलिहार बांध पर ब्रेक के बाद अब उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए ऐसा ही कदम उठाने की तैयारी है, जिसके तहत भारत पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान में जाने वाले पानी के फ्लो को बिना किसी चेतावनी के कम या ज्यादा किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ तनाव और जंग की आशंकाओं को देखते हुए भारत का यह फैसला बेहद अहम साबित हो सकता है। बगलिहार बांध के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी का बहाव काफी कम हो गया है
जिससे वहां जल संकट खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है और भारत के पाकिस्तान जाने वाले पानी रोकने से वहां की कृषि और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही सिंचाई और बिजली उत्पादन में परेशानी हो सकती है। इधर भारत ने चिनाब का पानी रोका तो उधर पाकिस्तान में खलबली मच गई और अब भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान बैठकों का दौर कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पानी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के आगे झूठा प्रोपेगेंडा पेश करने की तैयारी भी कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करके भारत सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि अब खून और पानी का एक साथ बहना हमें मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भारत के रास्ते अब पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी, क्योंकि सिंधु जल संधि पर रोक के बाद अब उस पर अमल शुरू हो गया और भारत ने बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए। और इसके बाद पाकिस्तान के हिस्से वाली चिनाब नदी का नजारा देखकर पाकिस्तान का हलक सूख गया है। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर फिर वाटर स्ट्राइक, करारा जवाब, हर बूंद का हिसाब। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। एक एक करके हर मोर्चे पर आतंक परस्त पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को भी रद्द कर दिया था और इस फैसले को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल भारत ने बगलिहार डैम पर ब्रेक लगा दिया है, जिसके बाद पहले से ही बूंद बूंद के लिए तरस रहे पाकिस्तान का हलक सूखने वाला है। खबर है भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिसके बाद पानी का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया है। अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी ऐसा ही कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है। जम्मू के रामबन में बगलिहार बांध पर ब्रेक के बाद अब उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए ऐसा ही कदम उठाने की तैयारी है, जिसके तहत भारत पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान में जाने वाले पानी के फ्लो को बिना किसी चेतावनी के कम या ज्यादा किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ तनाव और जंग की आशंकाओं को देखते हुए भारत का यह फैसला बेहद अहम साबित हो सकता है। बगलिहार बांध के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी का बहाव काफी कम हो गया है, जिससे वहां जल संकट खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है और भारत के पाकिस्तान जाने वाले पानी रोकने से वहां की कृषि और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही सिंचाई और बिजली उत्पादन में परेशानी हो सकती है। इधर भारत ने चिनाब का पानी रोका तो उधर पाकिस्तान में खलबली मच गई और अब भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान बैठकों का दौर कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पानी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के आगे झूठा प्रोपेगेंडा पेश करने की तैयारी भी कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करके भारत सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि अब खून और पानी का एक साथ बहना हमें मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।